जिस दिन का इंतजार था आज वो आ चुका है फाइनली। कला स्टार इज आउट नाउ। लिटरली भाई इतना कोई अपनी एक्स का वेट नहीं करता होगा कि वो लाइफ में वापस आ जाए, जितना फैंस हन्नी पाजी के ट्रैक्स का वेट करते हैं। भाई लिटरली आते ही बॉम्ब गिरा दिया हन्नी पाजी ने। भाई पूरे के पूरे डीएचएस सीन में ना ये कभी कोई कर नहीं सकता है जो हन्नी पाजी ने अचीव करा है। भाई कुछ लोगों का तो ड्रीम है ना, वो ड्रीम में भी ये सब अचीव नहीं कर सकते जो हन्नी पाजी ने करके दिखाया। भाई रिकॉर्ड्स बना दिए, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये जो ट्रैक है ना सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट में 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर गया था। और भाई 50 मिनट के अंदर ट्रैक पे 1 मिलियन लाइक्स आ गए थे। और इसके बाद से जी म्यूजिक लेवल ने ऑफिशियली शेयर करा कि 12 मिलियन व्यूज आ गए थे विथ 2.4 मिलियन लाइक सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में। और ये रियल टाइम व्यूज थे जो कि बाद में अपडेट होते हैं लेकिन स्टूडियो में दिख जाता है। इसके बाद से दोबारा से जो है हनी पाजी एंड जी म्यूजिक लेवल ने शेयर करा है ये जो ट्रैक है भाई नंबर 1 ट्रेंडिंग पे तो चल ही रहा है और 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं विथ 3.7 मिलियन लाइक्स इन जस्ट 7 आवर्स। भाई रिकॉर्ड्स बनाना होना तो हनी पाजी से कोई सीख ले। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हनी पाजी साइड्स। एनीवेज ट्रैक पे आते हैं। बेसिकली अपन करने वाले हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू। हाउ वाज द ट्रैक, कंपोजिशन, बीट्स, मिक्स एंड मास्टर, ऑल्सो हाउ वाज द म्यूजिक वीडियो और इसके अलावा हनी पाजी की सिंगिंग। ओवरऑल हर एक चीज के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो को एंड तक देखो। जो हाइप बनी थी ट्रैक की उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या वो वर्थ इट थी या फिर नहीं थी। बाकी भाई कह दो उन बेरोजगार रैपर्स से कि तुम्हारे डैडी आ चुके हैं। बेरोजगारों से कह दो कि जाओ कुछ काम धंधा करो, ये सब छोड़ दो। और एक बात और याद दिला दे रहा हूं भाई, ये जो ट्रैक है ना स्पॉटिफाई पे ड्रॉप नहीं हुआ है, वरना काफी लोग ढूंढते रह जाएंगे क्योंकि जी म्यूजिक लेवल एंड स्पॉटिफाई के बीच में लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है। अब सोचो स्पॉटिफाई पे अगर ये ट्रैक आ जाता तो उधर अलग ही हनी पाजी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते। बाकी जो ट्रैक है ना भाई फुल ठेठ पंजाबी में है, कोशिश करूंगा हिंदी में समझाने की जितनी मुझे समझ में आती है। एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हनी पाजी के फैन हो तो ही करना, बातचीत बस उन्हीं के बारे में होती है। बाकी लेट्स बिगिन। ओके सो ट्रैक के स्टार्टिंग में जो है अपन को वही टीजर वाला सीन देखने को मिलता है जो ऑलरेडी देख चुके हैं। देन हनी पाजी जाते हैं एम्स्टर्डम अपनी माशूका से मिलने और वहां पे उनकी माशूका दिखती है लेकिन हबी के साथ में, सोनाक्षी सिन्हा। और लिटरली भाई बंदी जैसे ही हनी पाजी को देखती है फट जाती है भाई, शॉक में चली जाती है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद से जो है भाई गिटार प्ले होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गिटार होता है जो करा था फैजन रहमान ने प्ले। और भाई मजाक नहीं कर रहा, इतनी मेलोडिक वाइब भाई मैंने कभी नहीं सुनी जो गिटार इन्होंने प्ले करा है। बिग शाउट आउट टू हिम। देन अपन को बीट ड्रॉप सुनने को मिलती है जो कि अपने भाई बेस योगी ने दी है। और भाई साहब उसके बाद से शुरुआत होती है हुक की। और भाई जो हुक है ना बहुत ज्यादा कैची है, लिटरली चेक करो। तो हनी पाजी कहते हैं मैं तेरे को 7 समुंदर पार ले जाऊंगा और तेरे को तोहफे में हार दूंगा और तेरे को इतना प्यार करूंगा ना भाई बत्तियां बुझा के। अब तुम समझ रहे हो टिपिकल हनी सिंह भाई, वही वाला जो ओल्ड हनी सिंह था। डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं। आया मुड़ तेरा देसी कलाकार तेनू डीके मेरी कार। ये लाइन सुन के किस किस को गूज बम्स आए थे भाई कमेंट्स में बताना क्योंकि तुम्हारे भाई को आ गए थे ये लाइन सुन के जब हनी पाजी कहते हैं आया मुंडा तेरा देसी कलाकार, मतलब तुम्हारा जो पुराना देसी कलाकार था वो वापस आ चुका है। तू मेरे से नजरें मिला, तू आंखों से आंखें मिला, मेरे से डर मत। इसके बाद से अपन को एक छोटा सा रैप पार्ट भी सुनने को मिलता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा तोड़ू था या फिर वर्स भी कह सकते हो। हनी पाजी कहते हैं मैं जब जैसे ही जेल से निकला तो तेरे घर गया, तेरे को कॉल करने की कोशिश करी तूने नहीं उठाया। अब तू बाद में मत कहना कि तूने मेरे को बताया नहीं और सीधा मिलने आ गया। मतलब हनी पाजी यही बताना चाहते हैं कि भाई मैं जेल से जब निकला ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी तू ही थी मेरी। बोल के आजा तू हबीनू मेरे लिए। अगर आपने ये वाला वर्स ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा हनी पाजी ने लिरिक्स में वही पुरानी बातचीत कंटिन्यू रखी है जो देसी कलाकार में करी थी। उसमें वो कहते हैं एक काम कर तू सब कुछ पैक करके ना मेरे साथ भाग चल, है ना। तो वहाँ पे एकदम फन जोन था। यहाँ पे हनी पाजी बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ कहते हैं तू ना डेटिंग शेटिंग भाड़ में जाने दे, अपने हबी को झूठ बोल के आजा मेरे से मिलने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने झांझर संभाल के रखी है। मतलब कि जो एंकलेट्स हैं हनी पाजी ने रखे होंगे भाई अपनी माशूका को देने के लिए। मजा आया।
डिनर डेट नू भंग मैं कर दूं, कसम तेरे नू तंग मैं कर दूं। भाई साहब इस वर्ष में बंदा कहता है कि मैं किसी के प्यो से नहीं डरता, अगर 2 पैग मेरे अंदर चले गए ना तो तेरी जो डिनर डेट है ना उसकी मैं नाश मार दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा, और तेरा जो खसम है ना उसको मैं तंग कर दूंगा, मतलब कि पेल दूंगा। मतलब सोनाक्षी का जो हबी है ना उसके बारे में हनी पाजी कह रहे हैं कि मेरे पास हथियार है, मैं जंग भी छेड़ सकता हूँ और फरार हो सकता हूँ। इसके बाद से आगे अपन को हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और भाई साहब ये जो सीन है ना भाई, लिटरली जो सोनाक्षी सिन्हा है वो हनी पाजी की वाइट बियर्ड पे ध्यान देती है और हंसती है, और ये सीन ना भाई इमोशनल कर देता है भाई, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और एक बहुत बड़ी खासियत भी लगती है अपने हनी पाजी की, वो कभी भी किसी से कुछ छुपाते नहीं है, क्योंकि कुछ अदर रैपर्स भी हैं जो हनी पाजी की ही एज के हैं, बस 1 से 2 साल ही छोटे हैं, और भाई कलर करके आते हैं बियर्ड पे, छुपाना चाहते हैं कि मैं तो अभी भी लौंडा हूँ। पर हनी पाजी का अलग सीन है। वैसे ट्रैक की जो स्क्रीन प्ले और स्टोरी है ना वो अपने हनी पाजी की ही है, वो हर ट्रैक में खुद का ही दिमाग लगाते हैं और बहुत तगड़ा होता है। बाकी भाई एक चीज़ समझ नहीं आई है, बंदियां ऐसी क्यों होती हैं भाई हर किसी की। मतलब भाई हनी पाजी के साथ में पहले थी, उसके बाद जब हनी पाजी जेल गए उसके बाद भाई उसने शादी कर ली, हनी पाजी वापस आए भाई वो वापस हनी पाजी के साथ आ जाती है। मतलब यार बेचारे लड़के ही रह जाते हैं आशिक बन के। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बाकी वो तो फिर भी वापस आ गई क्योंकि हनी सिंह जैसी पर्सनालिटी थी, बाकी अपना क्या ब्रो। फिर अपने को देखने को मिलता है भाई वही नॉस्टैल्जिया लेजेंडरी चेजिंग सीन। भाई काफी टाइम बाद हनी पाजी को किसी म्यूजिक वीडियो में कार ड्राइव करते हुए देखा है, क्योंकि बंदे ने जो है ना कार चलाना छोड़ दिया बीमारी के बाद से। खब्बी सीट उत्ते बह जा, रातों रात तेरा नहीं मैं मुल्क छड़ा दूं। इस वर्ष में हनी पाजी ने एक रेफरेंस दिया है फ्रेंडशिप से रिलेटेड। पहले तो हनी पाजी कहते हैं अपनी माशूका से, आजा तू मेरी गाड़ी की सीट पे बैठ जा, मैं तेरे को ना रातों रात मुल्क पार करा सकता हूँ, मतलब कि दूसरी कंट्री लेके जा सकता हूँ। और हनी पाजी मेंशन करते हैं अपने इंडो भाई को जो उनकी रियल लाइफ में भी फ्रेंड है, वो कहते हैं इंडो मेरे नाल है। और गिल और रोनी को भी हनी पाजी मेंशन करते हैं, शाउट आउट देते हैं, और वो बताते हैं कि ये दोनों भी मेरे साथ हैं। इससे क्या सीख मिलती है कि ये दोनों जो बेरोजगार हैं बस इन्होंने दोस्ती नहीं निभाई। क्यों? क्योंकि इनको जलन थी हनी पाजी से उस टाइम पे, हनी पाजी मचा रहे थे म्यूजिक सीन में और ये सोच रहे थे हमारा क्या। दैट्स वाई इन्होंने हनी पाजी को डिस करा और हनी पाजी पे बहुत से एलिगेशंस लगाए। हनी पाजी ने तो कह दिया कि भाई मैं हमेशा अपनी दोस्ती अच्छे से निभाता हूँ। ओके, इसके बाद से ट्रैक जो है एंड की ओर बढ़ता है, और जो हनी पाजी के फ्रेंड है इंडो भाई वो 2 टिकट्स लेके खड़े होते हैं, वो भी प्राइवेट जेट की, और दोनों के दोनों जो लवर्स हैं भाई वो निकल जाते हैं 7 समुंदर पार। और हनी पाजी कहते हैं पोर्तो रिको चलो। अब देखो भाई ये कहीं ना कहीं हिंट भी हो सकती है कि अगर जो नेक्स्ट ट्रैक है वो पोर्तो रिको वाइब में आ गया तो भाई हनी पाजी मचा देंगे, ठीक है ना।